हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। कुत्ते के बच्चे से बंदर का लाड़ प्यार और दुलार। तेलंगाना में हैरत अंगेज वाकया। आमतौर पर हम कुत्ते और बंदर को एक दूसरे से लड़ते या एक दूसरे का पीछा करते हुए देखते हैं, लेकिन तेलंगाना रियासत में पेश आने वाला एक गैर मामूली वाकया लोगों के लिए हैरानकुन था। यहाँ एक बंदर ने कुत्ते के एक बच्चे के साथ ऐसा प्यार और मोहब्बत का ताल्लुक कायम किया कि सब देखते ही रह गए। यह हैरानकुन मंजर तेलंगाना के कुत्तागोड़म इलाके के रुद्रमपुर में वाक़ मस्जिद के अहाते में देखने को मिला। तफसीलात के मुताबिक इस इलाके में एक कुतिया ने बच्चों को जन्म दिया, जिनमें से एक बच्चे को एक बंदर ने उठाया और इसके साथ प्यार और मोहब्बत का बर्ताव करना शुरू कर दिया। यह बंदर न सिर्फ इस कुत्ते के बच्चे को अपने साथ ले जाता बल्कि इसे अपनी देखभाल में रखता। वो जहां भी जाता इस बच्चे को साथ लेकर चलता, वो इसे अपने बच्चे की तरह देखा करता। ये मंजर देखकर लोग हैरत ज़दा हो गए, क्योंकि ये वाक़ियतन एक गैर मामूली सूरत हाल थी, जहां एक बंदर ने नस्ल की तफरीक को नज़रअंदाज करते हुए कुतिया के बच्चे को अपना समझा और इसके साथ मोहब्बत का सलूक किया। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर दो तैयारों के दरमियान टकराव का एक बड़ा हादसा टल गया। तफसीलात के मुताबिक इंडिगो एयरलाइंस का तैयारा, जिसमें 150 मुसाफिर सवार थे, गोवा से बराह शमशाबाद एयरपोर्ट वैजाग के लिए जा रहा था। इस दौरान जब तैयारा शमशाबाद एयरपोर्ट पर लैंडिंग के लिए पहुंचा तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल हुकाम ने लैंडिंग की इजाजत दे दी। जैसे ही पायलट ने तैयारे को नीचे उतारने की कोशिश की, इसने देखा कि रनवे पर पहले से ही एक और तैयारा टेक ऑफ के लिए तैयार खड़ा है। सूरत हाल की नजाकत को देखते हुए पायलट फौरी तौर पर तैयारे को दोबारा बुलंदी पर ले आया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। तकरीबन 10 मिनट तक तैयारा फिजा में चक्कर लगाता रहा, जिसके बाद इसे बाहिफाजत लैंड कराया गया। इस पर एयरपोर्ट हुकाम और मुसाफिरीन ने राहत की सांस ली। बातअज़ां कुछ देर के बाद ये तैयारा वैजाग के लिए रवाना हो गया। एडसेट के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का कल से आगाज। तेलंगाना एजुकेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी टीजी एडसेट के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आगाज 12 मार्च से होगा। इसके लिए दिलचस्पी रखने वाले उम्मीदवारों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सहूलत फराहम की जाएगी। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख और फीस के मुतालिक तफसीलात भी जारी की गई हैं। बगैर लेट फीस के दाखिल करने की आखिरी तारीख 13 मई 2025 है, यानी जो उम्मीदवार 13 मई तक फीस दाखिल कर देंगे, इन्हें किसी इजाफी चार्जेस का सामना नहीं होगा। तहम अगर कोई उम्मीदवार देर से फीस दाखिल करता है तो इस पर इजाफी रकम का बोझ पड़ेगा। 250 रुपये देरीना के साथ फीस दाखिल करने की आखिरी तारीख 20 मई रखी गई है और 500 रुपये लेट फीस के साथ फीस दाखिल करने की आखिरी तारीख 24 मई है। ये टेस्ट तेलंगाना में मुख्तलिफ एजुकेशन इदारों में दाखिले के लिए एक अहम है और तमाम उम्मीदवारों से दरख्वास्त की जाती है कि वो वक्त पर अपना रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करें ताकि कोई परेशानी ना हो। तेलंगाना इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर का एग्जाम लिखने वाले स्टूडेंट्स के लिए जरूरी इत्तला। तेलंगाना में इंटरमीडिएट के एग्जाम्स पुरअमन तरीके से जारी हैं। तहम तेलंगाना इंटरमीडिएट बोर्ड ने इंटर सेकेंड ईयर के अंग्रेजी सवालिया पर्चे में एक सवाल की मुबहम प्रिंटिंग के बारे में इस्लाही कार्रवाई की है। बोर्ड ने इस सवाल को गैर वाज़ेह तौर पर छापे जाने के बाइस तलबा को पूरे नंबर देने का फैसला किया है। बोर्ड ने एक बयान में कहा कि इस सवाल का जवाब लिखने की कोशिश करने वाले तलबा को 4 नंबर देने का फैसला किया गया है। आज होने वाले सानवी इंग्लिश के पर्चे में 7वें सवाल में एक चार्ट दिया गया था, जिसमें प्रिंटिंग की गलती की वजह से बॉक्स गैर वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा था, जिस पर तलबा, वालिदैन और असातिज़ा ने शिकायत की और इस मामले को इंटर बोर्ड की नोटिस में लाया, क्योंकि वजाहत न होने की वजह से तलबा सवाल का जवाब ठीक से नहीं लिख सके। इंटर बोर्ड ने इस मामले पर फैसला करने के लिए मज़ामीन के माहिरीन और दिगर मुतल्लिक़ा अफराद से मुशावरत की। इसके बाद यह फैसला किया गया है कि तलबा को किसी भी किस्म के नुकसान से बचाया जाए और इस सवाल का जवाब लिखने की कोशिश करने वाले तलबा को पूरे निशानात दिए जाएं। बर्ड फ्लू का असर, मटन और मछली की कीमत में बेतहाशा इजाफा। मुल्क भर में बर्ड फ्लू की वजह से चिकन की मांग में काफ़ी हद तक कमी आई है और साथ ही मटन और मछली की कीमतों में काफ़ी इजाफा हुआ है। मछली जो चंद हफ्तों पहले 140 रुपये फ़ी किलो थी, जो अब 200 रुपये तक पहुँच गई है। मटन जो 750 रुपये से 800 रुपये फ़ी किलो था, अब तकरीबन 950 से 1000 रुपये फ़रोख्त किया जा रहा है। बर्ड फ्लू की वजह से मटन की मांग में इजाफे के बाद बाज़ मुकामात पर गैर सेहतमंद बकरों को भी फ़रोख्त किया जा रहा है। तेलंगाना की सबसे बड़ी बकरा मंडी जो नवीपेट में वाक़ है, यहाँ पर महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के ताजिरों को मवेशियों की खरीदारी करने की वजह से भी कीमतों में इजाफा होने का अंदाजा लगाया जा रहा है। बर्ड फ्लू की वबा ने होटलों, रेस्टोरेंटों और बकरों के ताजिरों को एक अलग ही मुकाम तक पहुंचा दिया है। होटलों में भी कीमतों में इजाफा किया गया है और मिकदार में कमी की गई है, जिससे सिर्फ तिजारती इदारों को फायदा हासिल हो रहा है। बर्ड फ्लू ने गरीब और औसत घराने वालों को मटन और मछली की खरीदारी से दूर रखा हुआ है। बाज़ ताजिरों के मुताबिक मटन की मांग में इजाफा और बकरों की किल्लत की वजह से भी कीमतों में इजाफा हुआ है। नामपल्ली में मजलिस की जानिब से रोजाना सहरी का इंतजाम। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की हिदायत पर जनाब मोहम्मद माजिद हुसैन रुकन असम्बली नामपल्ली और नामपल्ली इब्तिदाई मजलिस के जिम्मेदारान, खास तौर पर जनाब मुकर्रम सिद्दीकी सरगर्म मजलिस कारकुन की जानिब से नामपल्ली में रोज़ेदारों के लिए रोजाना शहर में सहरी का इंतजाम किया जा रहा है। जनाब माजिद हुसैन ने सहरी के मौके पर रोज़ेदारों के साथ सहरी की। इस मौके पर उन्होंने बताया कि नामपल्ली मजलिस बिलखुसूस जनाब मुकर्रम सिद्दीकी और साथियों के हमरा रमज़ान भर सहरी का इंतजाम किया गया है। अल सबा होटल, चौराहा
नामपल्ली पर सहरी का इंतजाम किया जा रहा है। पहले दहे में 500 से 800 लोगों के लिए, दूसरे दहे में तकरीबन 1000 और तीसरे दहे में ज़रूरत के मुताबिक मज़ीद इजाफा करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। अल्लाह की रज़ा के लिए काम किया जा रहा है ताकि दीगर इलाकों के यहाँ रहने वाले तलबा और मामूली काम करने वाले लोगों को सहरी की सहूलत हो सके। इस काम में कई मजलिसी कारकुन हिस्सा ले रहे हैं जो रात भर मेहनत करके रोज़ादारों के लिए सहरी का इंतजाम करते हैं। साबिक़ चीफ मिनिस्टर केसीआर असेंबली के बजट इजलास में करेंगे शिरकत। केटीआर ने कहा। बीआरएस के कारगुजार सदर तारक रामाराव ने कहा कि चहारशंबे से शुरू होने वाले असेंबली के बजट इजलास में सदर बीआरएस और अपोजिशन लीडर चंद्रशेखर राव शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि बजट इजलास के आगाज के मौके पर गवर्नर के खुतबे में केसीआर शिरकत करेंगे। बीआरएस उम्मीदवार श्रावण के पर्चा नामजदगी के बाद मीडिया से गैर रस्मी बातचीत करते हुए केटी रामाराव ने कहा कि चंद्रशेखर राव गवर्नर के बजट खुतबे के इजलास के बाद भी दीगर इजलासों में शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि वो एक बेटे की हैसियत से इस बात का मशवरा देते हैं कि चंद्रशेखर राव को असेंबली इजलास में शिरकत ना करना ही बेहतर होगा, क्योंकि ऐवान में हुक्मरान कांग्रेस की जानिब से चंद्रशेखर राव का मुकाबला करने की किसी में सलाहियत नहीं है। इंदिरमा मकानात के लिए दरख्वास्तों की तनक़ीह में तेज़ी, गलत मालूमात फराहम करने वालों को वज़ीर इम्काना पी श्रीनिवास रेड्डी का इंतबाह। वज़ीर इम्काना व इत्तलात व ताल्लुक़ात आम्मा पी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि इंदिरमा मकानात के लिए ग्राम सभाओं में मौसूला दरख्वास्तों की फौरी तनक़ीह की जाएगी। यहाँ एक इजलास को खिताब करते हुए वज़ीर इम्काना ने कहा कि जनवरी के तीसरे हफ्ते में ग्राम सभाओं के जरिए इंदिरमा मकानात के अलॉटमेंट के लिए अहल ख़ानदानों से दरख्वास्तें मौसूल की गई थी। वज़ीर मौसूफ ने अहदेदारों को हिदायत की कि वो पहले मरहले के तहत 562 देहातों में दरख्वास्तों की तनक़ीह करते हुए अहल ख़ानदानों की निशानदही के अमल में तेज़ी पैदा करें। उन्होंने अहदेदारों से कहा कि वो इस्तिफादा कुनंदगान के इंतखाब में किसी किस्म की लापरवाही का मुजाहिरा हरगिज़ ना करें। वज़ीर इम्काना ने वजाहत की है कि अगर कोई खानदान झूठी तफसीलात पेश करते हुए इंदिरमा स्कीम के तहत मकान हासिल कर लेता है तो दोबारा तनक़ीह के बाद इसका मकान मनसूख कर दिया जाएगा। अगर मकान की तामीर भी जारी रही तो ऐसी सूरत में भी अलॉटमेंट मनसूख हो जाएगा। उन्होंने अहदेदारों से कहा कि वो फील्ड सतह पर दौरे करते हुए दरख्वास्तों की तनक़ीह करें। साथ ही उन्होंने अहदेदारों को यह भी इंतबाह दिया कि अगर किसी अहल खानदान को इस स्कीम से महरूम रखा जाता है तो ऐसी सूरत में मुतल्लिक़ा अहदेदारों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर इम्काना ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत अपने वादे के मुताबिक बड़े पैमाने पर इंदिरमा मकानात की तामीर को यकीनी बनाएगी और इस स्कीम पर मरहलेवार अंदाज में अमलावरी की जाएगी। पुराने शहर के इलाके काले पत्थर में मुलाजिम पुलिस की गैर ज़रूरी मुस्तैदी। पुराने शहर के इलाके काले पत्थर में कल रात पुलिस कांस्टेबल की जानिब से मुकामी नौजवानों पर लाठी से मारपीट करने का वाक़या पेश आया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी के साथ वायरल हो गया, जिसमें देखा जा सकता है कि दो मुलाजिमीन पुलिस मक्का कॉलोनी में पहुंचे। उन्होंने वहां घरों के पास बैठे हुए नौजवानों से घरों को वापस होने को कहा। नौजवानों का कहना है कि वो तरावी की नमाज पढ़कर पहुंचे थे। इल्ज़ाम आयद किया गया कि गुज़िश्ता कुछ दिनों से इसी तरह की ज़बरदस्ती घर जाने के लिए दबाव डाला जा रहा है। इस दौरान मुकामी नौजवानों ने जब मुलाजिमीन पुलिस को बताया कि वो अभी नमाज पढ़कर लौटे हैं और घरों के सामने हैं, जिसके साथ ही पुलिस मुलाजिम ने बरहम होकर नौजवानों पर लाठी बरसाई। नौजवानों ने इस मंजर की वीडियोग्राफी की और पुलिस के इस रवैये पर शदीद बरहमी का इजहार किया। नौजवानों का कहना था कि सिर्फ रात के 11:30 बजे थे, कुछ ज्यादा रात नहीं हुई थी और इन पर घर जाने के लिए दबाव डाला जा रहा था। बाज़ार है कि हाल ही में पुलिस की जानिब से ऑपरेशन चबूतरा मुहिम के दौरान पुराने शहर के कई इलाकों में नौजवानों पर लाठियां बरसाई जा चुकी हैं, जिसके बाद एक इंस्पेक्टर का तबादला भी किया गया। ग्रुप 1 मेन एग्जाम्स के रिजल्ट्स हुए जारी। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने ग्रुप 1 मेन एग्जाम्स के रिजल्ट्स पीर को जारी कर दिए। इस उम्मीदवारों की जानिब से हासिल करदा निशानात की तफसीलात को कमीशन की वेबसाइट www.tspsc.gov.in पर दस्तियाब रहेंगे। ग्रुप 1 मेन एग्जाम 21 से 27 अक्टूबर 2024 को मुनक्किद किया गया था। ये एग्जाम रियासत भर के मुख्तलिफ महकमों में 563 जायदादों पर तकर्रुरात के लिए मुनक्किद हुआ था, जिसमें 21,093 उम्मीदवारों ने ग्रुप 1 मेन एग्जाम लिखा। बताया गया है कि मजमूई तौर पर 7 पेपर्स के इम्तिहान मुनक्किद हुए, जिसकी जांच का अमल गुज़िश्ता महीने मुकम्मल हो गया। बाद अज़ां उम्मीदवारों को निशानात दिए गए। ये निशानात 16 मार्च की शाम 5 बजे तक उम्मीदवार डाउनलोड कर सकते हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन ने उम्मीदवारों को मशवरा दिया कि वो मेंस एग्जाम में हासिल करदा निशानात की शीट कोड डाउनलोड करते हुए तकर्रुरात का अमल मुकम्मल होने तक इसे महफूज कर लें। कमीशन ने उम्मीदवारों को अपने निशानात की दोबारा जांच के लिए दरख्वास्त देने की भी सहूलत फराहम की है। ऐसे उम्मीदवार पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर 10 मार्च से 24 मार्च तक दोबारा गिनती के लिए दरख्वास्त फॉर्म दाखिल कर सकते हैं। हर एक पेपर के लिए 1000 रुपये फीस अदा करनी होगी। ये दरख्वास्त ऑनलाइन कबूल की जाएगी। निशानात की दोबारा गिनती का अमल मुकम्मल होने के बाद तमाम उम्मीदवारों के निशानात कमीशन की वेबसाइट पर पेश किए जाएंगे। खतई जनरल रैंक की फहरिस्त जारी की जाएगी और इसकी बुनियाद पर उम्मीदवारों के सर्टिफिकेट की जांच का काम शुरू किया जाएगा। ग्रुप 1 के नोटिफिकेशन के मुताबिक उम्मीदवारों को अपने असली सर्टिफिकेट और दीगर सर्टिफिकेट तैयार रखना होगा।
हैदराबाद में ब्रांडेड कंपनियों के स्टिकर्स लगाकर नकली तेल की फरोख्त का पर्दाफाश। ज्यादा मुनाफा कमाने की लालच में एक ताजिर ने आवाम की जान के साथ खिलवाड़ किया। वो ब्रांडेड ऑयल कंपनियों के लेबल यानी स्टिकर्स लगाकर नकली तेल फरोख्त कर रहा था। पीर के रोज साउथ ईस्ट जोन के टास्क फोर्स पुलिस ने छापा मारा, जिसके बाद यह मामला मंजर-ए-आम पर आया। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद के मलकपेटगंज में वाक़े श्री गणेश बालाजी लिक्विडेटर ऑयल की दुकान पर तवील अरसे से ब्रांडेड ऑयल कंपनियों के स्टिकर्स लगाकर नकली तेल फरोख्त किया जा रहा था। बावसूख ज़राए से इत्तला मिलने के बाद साउथ ईस्ट टास्क फोर्स पुलिस ने पीर के रोज दुकान पर छापा मारा। इस दौरान कई खवातीन नकली तेल की बोतलों में ब्रांडेड कंपनियों के लेबल लगाती हुई नजर आईं। पुलिस ने नकली तेल के साथ साथ बोतलें, पैकेट और फ्रीडम सनफ्लावर रिफाइंड ऑयल और फ्रेश हार्ट रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल के लेबल भी जब्त किए। दुकानदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इसे हिरासत में ले लिया गया और मुलजिम को मज़ीद कार्रवाई के लिए चादरघाट पुलिस के हवाले कर दिया गया। MLC इंतखाबात में मुस्लिम नुमाइंदगी ना मिलने पर कांग्रेस के मुस्लिम कायदीन का गांधी भवन पर धरना और एहतजाज। तेलंगाना रियासत में MLC इंतखाबात के लिए मुस्लिम अक़लियती कायदीन को नुमाइंदगी ना देने पर कांग्रेस के मुस्लिम कायदीन ने शदीद नाराजगी का इजहार किया। इस फैसले के खिलाफ आधी रात को बड़ी तादाद में अक़लियती कायदीन गांधी भवन पहुंचकर एहतजाज में शामिल हो गए। हैदराबाद कांग्रेस कमेटी के सदर समीर वलीउल्लाह, तेलंगाना PCC के तर्जुमान सैयद निज़ामुद्दीन, उस्मान अल हाजरी की क़यादत में कांग्रेस कायदीन ने रात 2 बजे गांधी भवन पहुंचकर एहतजाज किया और धरना दिया और इल्ज़ाम लगाया कि पार्टी ने जानबूझकर मुस्लिम कायदीन को नज़रअंदाज किया है। उनका कहना था कि रियासत में 14% मुस्लिम आबादी होने के बावजूद कांग्रेस ने किसी भी मुस्लिम उम्मीदवार को MLC इंतखाबात के लिए टिकट नहीं दिया, जिससे अक़लियतों में सख्त नाराजगी पाई जाती है। एहतजाज के दौरान हालात कशीदा होने पर पुलिस ने मदाखिलत करते हुए मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया और इन्हें बेगम बाजार और मुशीराबाद पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। सोशल मीडिया पर अखलाकी गिरावट, नौजवानों को रमज़ान का भी ख्याल नहीं। सोशल मीडिया पर अखलाकी गिरावट का शिकार नौजवानों को इस बात का एहसास भी नहीं रहा कि वो माह रमज़ानुल मुबारक और रोज़ा जैसी इबादत का मजाक उड़ाने लगे हैं। इन नौजवानों की हरकत पर काबू पाने के लिए फौरी तौर पर इक़दाम ना किए जाने की सूरत में हालत इंतहाई अबतर होने का खदशा है। इसलिए ज़िम्मेदारान मिल्लत इस्लामिया को फौरी तौर पर इस मसले का जायजा लेते हुए इसे हल करने के इक़दाम पर तवज्जो मरकूज़ करने की ज़रूरत है। माह रमज़ानुल मुबारक के दौरान सोशल मीडिया के जरिए मुस्बित फ़िक्र पैदा करने और अच्छे पैगाम देने की कोशिश के दौरान अब जो सूरत हाल हो चुकी है, इसे देखते हुए कहा जा सकता है कि सोशल मीडिया पर रील बनाने वाले या दिगर अदाकार जो अपनी अदाकारी के जुनून और अपनी वीडियो को वायरल करने के लिए इस कदर अखलाकी गिरावट का शिकार हो चुके हैं कि इन्हें माह रमज़ानुल मुबारक की अजमत और इसकी मखसूस इबादतों का मजाक बनाने में भी कोई शर्म नहीं आ रही है, बल्कि वो अपने मकसद की तकमील के लिए इस कदर छिचोरेपन पर उतर आए हैं कि इबादतों का मजाक बनाने से भी गुरेज नहीं कर रहे हैं और सहर और इफ्तार का मजाक बनाते हुए कई वीडियो बनाए जाने लगे हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए होने वाली आमदनी और शोहरत के जुनून ने फेसबुक और यूट्यूब के अदाकारों को इस कदर दीवाना बना दिया है कि वो मजहबी उसूलों और एहतराम का भी ख्याल नहीं कर पा रहे हैं। शॉपिंग की तशहीर और शॉपिंग के मराकिज़ की तशहीर के लिए जिस कदर अखलाकी गिरावट का मुजाहरा किया जा रहा है, इसे देखते हुए ऐसा महसूस होता है कि इन अदाकारों या फनकारों को इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि वो अपने चाहने वालों को किस राह पर ले जा रहे हैं, क्योंकि इनकी बेहुदा तशहीर और शोहर और बीवी के दरमियान नाकाबिल कबूल मुकालिमात की अदायगी नौजवानों की जिंदगी में आम होने लगी है। शहर हैदराबाद से चलाए जाने वाले बास मज़ाहिया यूट्यूब और फेसबुक चैनल्स के जरिए माह रमज़ानुल मुबारक की मुनासिबत से वीडियोस बनाए जाते हैं, लेकिन इन वीडियोस में इस बात का खुसूसी लिहाज रखा जाता है कि वीडियो के जरिए किसी की दिल आजारी ना हो। लेकिन बेशतर ऐसे यूट्यूबर्स हो चुके हैं जिन्हें मजहबी इक़दार के मुताल्लिक़ कोई मालूमात नजर नहीं आती, इसीलिए वो नादानस्तगी में माह रमज़ानुल मुबारक की मखसूस इबादतों, सहर और इफ्तार के अलावा तरावी का भी मजाक उड़ाने लगे हैं और इस तरह की वीडियोस तैयार कर रहे हैं कि इन वीडियोस के जरिए गलत पैगाम जा रहा है। इन यूट्यूबर्स और फेसबुक पर वीडियो बनाने वाले नौजवान अदाकारों की फौरी तौर पर इस्लाह ज़रूरी है, क्योंकि अगर इनकी इस्लाहत नहीं की जाती है तो ऐसी सूरत में मुआशरे में बिगाड़ पैदा होने से कोई नहीं रोक सकता। यही हाल फूड ब्लॉगर्स का है, जो कि माह रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने को खाने के महीने के तौर पर इंटरनेट और सोशल मीडिया पर पेश करने लगे हैं और ये बावर कराने की कोशिश की जा रही है कि इस माह मुबारक के दौरान मुसलमान खाने के अलावा कुछ नहीं करते और फूड ब्लॉगर्स अपने मुफ्त के खाने के चक्कर में नौजवान नस्ल को खाने के इन मराकज़ के मुताल्लिक़ इस तरह से वाकिफ करवा रहे हैं कि अगर इस मुकाम पर पहुंचकर नौजवानों ने खाना नहीं खाया है तो उन्होंने माह रमज़ानुल मुबारक के दौरान कुछ किया ही नहीं। इसके अलावा माह रमज़ानुल मुबारक के दौरान शहरियों को सहर व इफ्तार होटलों में करने की सहूलत हुआ करती है, लेकिन इस सहूलत को फूड ब्लॉगर्स की जानिब से म्यारे ज़िंदगी के तौर पर पेश किया जाने लगा है। उलमा इकराम बिलखुसूस नौजवान उलमा की जिम्मेदारी है कि वो इन फूड ब्लॉगर्स और सोशल मीडिया के अदाकार और फनकारों की गलतियों की निशानदही करते हुए इन्हें मुस्बित पैगाम देने वाली वीडियोस तैयार करने के लिए रहनुमाई करें और ऐसी किसी भी वीडियो की तैयारी से इन्हें रोकें जिनके जरिए माह रमज़ानुल मुबारक की इबादतों के मजाक का एहतिमाल होता है। कौंसिल की 5 सीटों के लिए कांग्रेस, सीपीआई और बीआरएस उम्मीदवारों के पर्चे दाखिल। तेलंगाना में एमएलए कोटा की 5 एमएलसी सीटों के लिए पर्चेजात नामजदगी के अदखाल का मरहला कल मुकम्मल हो गया। कांग्रेस पार्टी के 3 और सीपीआई और बीआरएस के एक उम्मीदवार ने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया। पर्चे नामजदगी के अदखाल का कल आखिरी दिन था और सिर्फ 5 पर्चेजात के अदखाल से तमाम उम्मीदवारों के मुत्तफ़िक़ा इंतखाब की राह हमवार हो चुकी है।
होली के दिन मुसलमान घरों में ही रहें ताकि हिंदू त्यौहार मना सकें। बीजेपी के रुकन असेंबली का मुतनाज़ा बयान। रियासत बिहार के बीजेपी के रुकन असेंबली हरिभूषण ठाकुर ने एक मुतनाज़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मुसलमानों को होली के दिन अपने घरों में रहना चाहिए ताकि हिंदुओं को अपना त्यौहार बिला किसी रुकावट के मनाने दिया जा सके। इनके मुताबिक चूंकि इस साल होली का त्यौहार जुमे के दिन आ रहा है और रमजान का महीना भी शुरू हो चुका है। हरिभूषण ठाकुर ने इस बारे में मजीद कहा कि एक साल में 52 जुमे होते हैं और होली का त्यौहार इनमें से एक जुमे को आता है। लिहाजा मुसलमानों को चाहिए कि वो हिंदुओं को बिला किसी मुश्किल के त्यौहार मनाने दें और अगर रंग लग जाए तो बुरा ना माने। अगर इन्हें इससे कोई मसला है तो इन्हें घर पर रहना चाहिए ताकि फिरकावाराना हम आहंगी को बरकरार रखा जा सके। कांग्रेस, आरजेडी और दीगर अपोजिशन पार्टियों ने बीजेपी के रुकन असेंबली के बयान को फिरकावाराना और तकसीम करने वाला करार दिया। कांग्रेस के तर्जुमान ने कहा कि यह बयान न सिर्फ मुसलमानों की आज़ादी पर कदगन लगाने की कोशिश है बल्कि यह भारत के आइन की खिलाफ वर्जी भी है जो हर शहरी को अपने मजहब और सकाफत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की आज़ादी देता है। आरजेडी के कायद ने भी कहा कि यह बयान मुसलमानों को शहरी हुकूक से महरूम करने की कोशिश है जो मुल्क के जमहूरी उसूलों के खिलाफ है। उन्होंने मजीद कहा कि होली जैसे त्यौहार के दौरान हिंदू और मुसलमान मिलजुल कर खुशियां मनाते हैं, लेकिन इस तरह के बयानात फिरकावाराना हम आहंगी को नुकसान पहुंचाते हैं। इस मुतनाज़ा बयान पर बीजेपी की जानिब से कोई फौरी रद्दअमल सामने नहीं आया। तहम बीजेपी के बास कायदीन ने कहा कि हरिभूषण ठाकुर का बयान जाती राय है और इसका पार्टी के मौक़िफ़ से कोई ताल्लुक नहीं है। दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप पर डाकुओं का हमला, 25 करोड़ रुपए के जेवरात लूटकर फरार। बिहार के भोजपुर जिले में गोपाली चौक पर वाक़ टैनिस्ट ज्वेलरी शोरूम में मुसल्लह डाकुओं ने 25 करोड़ रुपए मालियत के जेवरात लूटकर 25 मिनट में फरार हो गए। डाकुओं ने पहले सिक्योरिटी गार्ड को मारा, इसका हथियार छीना और फिर बैग में जेवरात भर लिए। डकैती में सोने चांदी और हीरों के जेवरात शामिल थे। डकैती के दौरान एक सेल्समैन को भी जख्मी किया गया। सिक्योरिटी गार्ड मनोज कुमार ने बताया कि शोरूम सुबह 10 बजे खुला था। 6 डाकू एक कार में आए और बारी बारी अंदर दाखिल हुए। आखिरी डाकू ने गार्ड के सर पर पिस्तौल तान ली, इसका हथियार छीना और तशद्दुद किया। फिर सब डाकुओं ने बैग में जेवरात भरना शुरू कर दिए। ज्वेलरी के मुलाजिमिन ने पुलिस पर ताखिर से पहुंचने का इल्जाम आयद किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके सीसीटीवी फुटेज की मदद से तहकीकात कर रही है। सभी औरंगजेब की खबर मुनहदम करना चाहते हैं, लेकिन वज़ीर आला फडणवीस ने औरंगजेब मुखालिफिन को हक़ाइक़ से किया आशना। समाजवादी पार्टी के मारूफ लीडर और महाराष्ट्र की सियासत का एक बड़ा नाम अबू आसिम आज़मी ने जब से मुग़ल बादशाह औरंगजेब की तारीफ में बयान दिया है, रियासत का सियासी पारा बढ़ा हुआ है। लगातार अबू आसिम आज़मी की तनकीद हो रही है और साथ ही औरंगजेब की खबर को मुनहदम करने का मुतालबा भी जोर पकड़ता जा रहा है। इस मामले में महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने एक बयान में वजाहत पेश की है कि आखिर औरंगजेब की खबर को मुनहदम करना क्यों मुश्किल है। वज़ीर आला ने एक तकरीब के बाद नामानिगारों से बातचीत करते हुए कहा कि हम सभी लोगों को लगता है कि छत्रपति संभाजी नगर यानी पुराना नाम औरंगाबाद से मुग़ल बादशाह औरंगजेब की खबर को मुनहदम कर दिया जाए। हालांकि ऐसा करना सिर्फ कानून के दायरे में रहते हुए ही मुमकिन हो सकता है। देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि औरंगजेब की खबर ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत एक महफूज स्मारक यानी यादगार है। कांग्रेस की मुद्दत कार में इस खबर को ASI का तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया था, इसलिए खबर को मुनहदम करना आसान नहीं है। इसके लिए कानूनी रास्ता हमवार करना होगा। काबिल जिक्र है कि छत्रपति संभाजी नगर जिले में वाक़ औरंगजेब की खबर को मुनहदम करने का मुतालबा बीजेपी के 17 से रुकने पार्लियामेंट उद्दयन राज भोसले ने की थी। इसी के जवाब में वज़ीर आला फडणवीस ने वजाहत की और औरंगजेब मुखालिफिन को हक़ाइक़ से आशना कराया। उन्होंने वाज़ेह लफ्ज़ों में कहा है कि हम सभी एक ही बात मानते हैं, लेकिन कुछ भी कानून के तहत ही किया जाना चाहिए। एक फ़ोन कॉल पर अंदरून 15 मिनट एम्बुलेंस हाजिर। इमरजेंसी रिस्पांस सर्विस फराहम करने वाले कंपनी जेंजो ने नई तरह की खिदमत का आगाज़ किया है जो शहरियों की इमरजेंसी की हालत में फौरी तौर पर मदद फराहम करने के लिए है। जेंजो ने 450 शहरों में 25,000 खानगी एम्बुलेंसों का नेटवर्क शुरू किया है जो कि शहरियों के लिए इंतहाई हंगामी हालत में फौरी सहूलत फराहम करेगी। इन एम्बुलेंसेस को सिर्फ एक कॉल पर 15 मिनट के अंदर फराहम किया जाएगा, जिससे शहरियों को इमरजेंसी की हालत में फौरी मदद मिल सकेगी। कंपनी का कहना है कि इस नई सर्विस का मकसद इमरजेंसी हालत में फौरी और मौसर रद्दअमल है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जानों को बचाया जा सके। इस मकसद के लिए जेंजो ने ई-कॉमर्स कंपनियों के साथ शिराकतदारी की है ताकि वो इमरजेंसी रिस्पांस और फर्स्ट एड की तरबियत फराहम कर सकें। इसके साथ साथ CPR की तरबियत भी दी जाएगी ताकि लोग इमरजेंसी में बेहतर तरीके से मदद फराहम कर सकें। कंपनी का मकसद इन डिलीवरी अमले को इस बात की आगाही देना है कि वो इमरजेंसी में लोगों की जान बचाने के लिए किस तरह के ज़रूरी इक़दाम कर सकते हैं, जैसे कि इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करना और CPR के जरिए ज़िंदगी बचाना। जेंजो का यह कदम एक नई नवीयत की सर्विस है जिससे शहरियों को फौरी और मौसर इमरजेंसी रिस्पांस की सहूलत मिलेगी। इससे न सिर्फ इमरजेंसी की हालत में फौरी इमदाद फराहम करने में मदद मिलेगी बल्कि लोगों को सेहत और सेफ्टी के हवाले से भी आगाही फराहम की जाएगी। एक्स यानी ट्विटर पर साइबर हमला, हिंदुस्तान समेत कई ममालिक में खिदमत मुतासर, 40,000 शिकायत। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में सोशल मीडिया एक्स यानी ट्विटर पीर को डाउन हो गया। एक ही दिन में 3 बार खिदमत में खलल अंदाजी हुई। इस पर एक्स के मालिक अरबपति एलोन मस्क ने रद्दअमल का इजहार किया। उन्होंने बताया कि एक्स पर एक बड़ा साइबर हमला हुआ है। उन्होंने इस हवाले से पोस्ट किया, हम रोजाना साइबर हमलों का शिकार हो रहे हैं, तहम जो हालिया हमला हुआ है इसके पीछे बड़े वसाइल के हामिल किसी बड़े ग्रोह या किसी मुल्क का हाथ है। उन्होंने कहा कि इसकी तहकीकात की जा रही है। ट्रेसिंग साइट डॉन डिटेक्टर के मुताबिक एक्स की खिदमत में एक ही दिन में
3 बार खलल आया। फिर को दोपहर 3 बजे कई सारिफिन को मसाइल का सामना हुआ। फिर 7:30 बजे एक और बार सर्विस डाउन हुआ। रात 9 बजे एक बार फिर खिदमत में खलल आया। इसी वजह से बहुत से सारिफिन एक्स को इस्तेमाल नहीं कर पाए। 56% ऐप के सारिफिन और 33% वेबसाइट इस्तेमाल करने वालों को मसाइल का सामना करना पड़ा। अमेरिका, हिंदुस्तान, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसे अहम ममालिक में ये एक्स के सारिफिन को मुश्किलात दरपेश हुई। तकरीबन 40,000 सारिफिन ने शिकायत दर्ज की। कुवैत में 42,000 शहरियों की शहरियत मनसूख। कुवैत में गैर मामूली तौर पर गुज़िश्ता 6 महीने के दौरान तकरीबन 42,000 शहरियों की शहरियत मनसूख कर दी गई। गैर मुल्की ज़रा इब्लाग के मुताबिक कुवैत के हुक्काम का इस हवाले से कहना है कि उन शहरियों की शहरियत मनसूख की गई है जिन्होंने धोखाधड़ी से शहरियत हासिल की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मुहिम ने गैर मुतनासिब तौर पर वहाँ के शहरियों को भी मुतासिर किया है, बशमुल वो ख़वातीन जिन्होंने कुवैती शहरी से शादी करने के बाद अपनी असल कौमियत तर्क कर दी थी। गुज़िश्ता महीने कुवैत में हुक्काम की जानिब से 4,135 ख़वातीन समेत 4,141 अफराद की शहरियत ख़त्म की गई थी। वज़ीर दाखिला का कहना था कि शहरियत से महरूम अफराद को वो तमाम मुराद हासिल होंगी जो पहले थी। क़ब्ल कुवैती वज़ारत सेहत ने ऐलान किया था कि शादी के ख्वाहिशमंद तमाम अफराद अपना तिब्बी मुआयना लाजमी कराएं। गैर मुल्की जोड़ों के लिए भी ये टेस्ट लाजमी करार दिया गया है। इस इक़दाम का मकसद मुआशराती हवाले से सेहत को बरकरार रखते हुए मूरसी अमराज का खात्मा करना है। कुवैती वज़ारत सेहत का कहना है कि मज़कूरा पाबंदी का निफाज सेहत से मुताल्लिक़ क़वानीन को जदीद ख़ुतूत पर इस्तवार करने, सेहतमंद अज़दवाजी ज़िंदगी को यकीनी बनाने और बैनुल-अक़वामी तिब्बी मियारात के मुताबिक तरीक़ेकार को हम आहंग करने की कोशिशों का हिस्सा है। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक ये तिब्बी मुआयना कुवैत में होने वाले तमाम दस्तावेजी निकाह नामों के लिए लाजिम होगा, चाहे दोनों फ़रीक कुवैती हों। इनमें से कोई एक कुवैती हो या दोनों गैर मुल्की हों। मज़ीद बरां शादी से पहले तिब्बी मुआयने के अमल को मज़ीद सहल बनाने के लिए डिजिटल एप्लीकेशंस का इस्तेमाल भी मुतारिफ कराया जाएगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।